नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। इमेजिन कीजिए, अंधेरी रात में आसमान में एक ऐसी चीज उड़ती दिखे जिसका कोई शेप ना हो, कोई आवाज ना हो और जो पलक झपकते ही गायब हो जाए। आप उसे क्या कहेंगे? एक यूएफओ? एक एलियन स्पेसशिप? शायद यही अमेरिका चाहता है कि आप सोचें, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसे टॉप सीक्रेट गोस्ट जेट को टेस्ट किया है जिसकी कीमत है $1.5 बिलियन, यानी लगभग 12 करोड़ रुपए। यह कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है। यह टेक्नोलॉजी का एक ऐसा अजूबा है जिसके आगे दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट्स भी पुराने लगने लगे हैं। इसने पूरी दुनिया में एक क्यूरियोसिटी की लहर पैदा कर दी है। आखिर क्या है यह मिस्टीरियस जेट? यह कैसा दिखता है और इसकी ताकत क्या है जिसने रशिया और चाइना जैसे देशों की भी नींद उड़ा दी है? चलिए आज इस पर्दे के पीछे छिपे हर राज से पर्दा उठाते हैं। यह सीक्रेट प्रोजेक्ट आखिर है क्या? तो दोस्तों, यह जिस यूएफओ जेट या गोस्ट जेट की हम बात कर रहे हैं उसका ऑफिशियल नाम अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। इसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। यह अमेरिका का 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है। इसका मकसद एक ऐसा फाइटर प्लेन बनाना नहीं है जो बस तेज उड़े या ज्यादा मिसाइल्स ले जाए। इसका मकसद है आसमान पर अगले 50 साल तक के लिए अपना कब्जा जमाना। इस प्रोग्राम को इतना सीक्रेट रखा गया है कि इसकी आधी से ज्यादा डिटेल्स आज भी दुनिया की नजरों से दूर हैं। इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स काम कर रहे हैं और कंपनीज जैसे लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रमन इस रेस में सबसे आगे हैं। यह प्रोग्राम सिर्फ एक प्लेन नहीं बना रहा, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जिसमें पायलट वाला जेट, बिना पायलट के ड्रोन्स, एडवांस्ड वेपन्स और एक सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क शामिल है। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि इसे 5th जनरेशन के F-35 और F-22 रैप्टर जैसे जेट्स का भी सक्सेसर माना जा रहा है। यूएफओ जैसा डिजाइन और इसकी खासियत। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे यूएफओ जैसा क्यों कहा जा रहा है? इसका रीजन है इसका रेवोल्यूशनरी डिजाइन। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल फोटो रिलीज नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स और लीक्स के मुताबिक इसका डिजाइन एक फ्लाइंग विंग जैसा हो सकता है, यानी इसमें पीछे की तरफ टेल या अलग से पंख नहीं होंगे जैसा हम नॉर्मल जेट्स में देखते हैं। इसका शेप बिल्कुल फ्लैट और ट्रायंगुलर हो सकता है। ऐसा डिजाइन इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में माहिर बनाता है। स्टेल्थ का मतलब है छिपने की कला। यह जेट दुश्मन के राडार के लिए लगभग इनविजिबल होगा। रडार वेव्स इसके स्पेशल शेप और इस पर लगी एक खास मटेरियल की कोटिंग से टकराकर अब्जॉर्ब हो जाती हैं या अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं और वापस राडार स्टेशन तक नहीं पहुंचती। इसके इंजन्स भी इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि उनसे निकलने वाली हीट कम से कम हो, ताकि हीट सीकिंग मिसाइल्स इसे आसानी से टारगेट न कर सकें। यह जेट सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा तेजी से बिना आफ्टर बर्नर जलाए लंबी दूरी तक सुपर क्रूज कर सकता है, जिससे इसकी रेंज और रफ्तार दोनों अनोखी होंगी। $1.5 बिलियन में ऐसा क्या है खास? अब बात करते हैं इसके माइंड बॉगलिंग प्राइस टैग की। $1.5 बिलियन। आप सोच रहे होंगे कि एक प्लेन में ऐसी क्या बात है? दरअसल यह कीमत सिर्फ प्लेन के ढांचे की नहीं है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी फिट की गई है वो इसे अनमोल बनाती है। इस जेट का ब्रेन एक सुपर एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम है। यह AI पायलट को रियल टाइम में बैटलफील्ड की सारी जानकारी देगा, दुश्मन के अगले कदम का अंदाजा लगाएगा और डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। यह जेट अकेले नहीं उड़ेगा। इसके साथ लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के तहत कई सारे छोटे छोटे AI कंट्रोल ड्रोन्स भी उड़ेंगे। यह ड्रोन्स इस जेट के लिए ढाल का काम करेंगे, दुश्मन पर नजर रखेंगे और जरूरत पड़ने पर हमला भी करेंगे। इसमें लगे सेंसर्स इतने पावरफुल होंगे कि वो जमीन पर एक छोटी सी चीज को भी आसमान से डिटेक्ट कर सकेंगे। इसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम करना या हैक करना लगभग नामुमकिन होगा। इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर वेपन्स लगाने की भी बात चल रही है। तो यह $1.5 बिलियन इस पूरे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम की कीमत है, जो जंग के नियम बदलने की ताकत रखता है। भारत का नजरिया और हमारी तैयारी। अब इस सबके बीच सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह उठता है कि इस ग्लोबल डेवलपमेंट का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा और हम इस रेस में कहां खड़े हैं। देखिए, एक तरफ अमेरिका इतना पैसा खर्च करके ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है,
लेकिन इंडिया का अप्रोच हमेशा से अलग और स्ट्रेटेजिक रहा है। भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसका नाम है AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, पर तेजी से काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को DRDO और HAL मिलकर डेवलप कर रहे हैं। हमारा मकसद आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए अपनी जरूरतों के हिसाब से एक वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट बनाना है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। हमारा AMCA भी एक स्टेल्थ फाइटर होगा जिसमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एडवांस्ड सेंसर्स और मॉडर्न वेपन्स होंगे। हो सकता है हमारी टेक्नोलॉजी अभी NGAD के लेवल पर ना हो, लेकिन हमारा फोकस इंडिजिनस डेवलपमेंट पर है ताकि हमें ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। फ्यूचर में जब AMCA का एडवांस्ड वर्जन आएगा तो उसमें 6th जनरेशन की कुछ टेक्नोलॉजीज को भी शामिल किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका का NGAD प्रोग्राम हमारे लिए एक चैलेंज भी है और एक इंस्पिरेशन भी कि हमें भी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। फ्यूचर की जंग का चेहरा बदलेगा दोस्तों। यह NGAD प्रोग्राम सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में जंग का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। अब जंग सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के बीच होगी। जिसके पास बेहतर AI, बेहतर ड्रोन्स और बेहतर डेटा नेटवर्क होगा वही जीतेगा। आसमान में पायलट वाले जेट्स के साथ साथ AI ड्रिवन ड्रोन स्वॉर्म्स यानी ड्रोन्स के झुंड दिखेंगे जो एक साथ मिलकर मिशन को अंजाम देंगे। एक सेंट्रल कमांड से इन सभी एसेट्स को कंट्रोल किया जाएगा। इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। यह एक ऐसे सिस्टम ऑफ सिस्टम्स का युग होगा जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होगी। अमेरिका का NGAD प्रोग्राम इसी फ्यूचर की तैयारी का पहला बड़ा कदम है। इसने पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि अगर आने वाले कल में सुपर पावर बने रहना है तो टेक्नोलॉजी की इस रेस में आगे निकलना ही होगा। निष्कर्ष तो दोस्तों, अमेरिका का यह $1.5 बिलियन का गोस्ट जेट सिर्फ लोहे और वायर्स का एक ढांचा नहीं है। यह इंसानी इंजीनियरिंग, इनोवेशन और फ्यूचर वॉरफेयर की सोच का एक जीता जागता सबूत है। इसने डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। यह जेट इस बात का प्रतीक है कि आने वाला वक्त उनका होगा जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना जानते हैं। जब यह जेट पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा तो यह आसमान का सरताज कहलाएगा। लेकिन तब तक यह दुनिया के लिए एक क्यूरियोसिटी, राइवल्स के लिए एक टेंशन और टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बना रहेगा। आपको क्या लगता है? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए फायदेमंद है या खतरनाक? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए।